जन्म दियो बात और कबू न देने कष्ट गयो और कलयुग में आदर में मोबाइल बोली कृष्ण चंद्र भगवान शेष पर नारायण से कौन सा सागर है क्या भगवान है? हाँ? अभी मैंने बताया कौन सा सागर है? क्षीर सागर। क्षीर माने हाँ? क्षीर माने दूध। क्षीर माने दूध के सागर में मेरा नारायण। दूध के सागर। अब बताइए पृथ्वी पर कहाँ है सागर? ये उस मैया के लिए जवाब जिसने कहा महाराज कथा बहुत धीरे धीरे कह रही। अब समझते चले शिव महापुराण बहुत होगा। कहाँ है क्षीर सागर और कहाँ है क्षीर सागर? कहाँ है नारायण? पाताल में पीछे मैया देखो मैडम जी कह रही है क्षीर सागर कहीं नहीं है, मां के हृदय में क्षीर सागर है। नारायण क्या है समझिएगा, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो मां के हृदय में, मां के वक्ष स्थल में क्षीर का जन्म हो जाता है, दूध का जन्म हो जाता है। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा पैदा होता है जिससे सृष्टि का संचार होता है। और जब एक बालक का जन्म होता है तो मां के नाभि कमल से उस सृष्टि के संचालक उस ब्रह्मा का, उस बालक का जन्म होता है जिसे हम अपनी संतान कहते हैं। तो नारायण कौन है? नारायण मां है। नारायण मां है। और याद रखिए वेद कहता है मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो। मेरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों ने यूं ही मां को प्रणाम नहीं किया, यूं ही मातृ शक्ति को प्रणाम नहीं किया। समझना पड़ेगा ग्रंथ क्या है, समझना पड़ेगा कथा क्या है। क्षीर सागर में शेष नाग पर नारायण लेते, उस सागर में एक कछुआ रहता है। कौन रहता है? कछुआ। कथा पहले भी आपने ये सुनी होगी, लेकिन मैं एक एक चरित्र को, पात्र को खोल करके आपको लेकर के चलूंगा। कछुआ रहता है और कछुए को आपने देखा होगा, उसकी पीठ जो होती है वो बड़ी मजबूत है और जब उसे खतरा नजर आता है तो वो अपने अंगों को समेट लेता है। और संत क्या कहते हैं कि जीव का मन कछुए जैसा रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित करके समेट लेना चाहिए। जितनी तुम इच्छाओं को फैलाओगे दुख उतना ही तुम्हें आएगा, और तुम जितनी इच्छाओं को, कामनाओं को समेट कर रखोगे, संयमित रहोगे, उतना दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि जितना समेट कर रखोगे उतना भगवत भक्ति का जो कवर है, जो पीठ है, वो मजबूत रहेगा। क्षीर सागर में कछुआ रहता है, यानी इस शरीर में मन रहता है। और मन आज साइकिल है, ओ मोटरसाइकिल नहीं जाती, ठीक है, मोटरसाइकिल आई, कार आ जाए, अब कार आई, थोड़ा बड़ी कार आ जाए तो ठीक है, कार आ गई, थोड़ा भगवान और दे दे तो हम तो
पर्सनल जेट खरीद रहे, शांति नहीं। क्यों? कछुए की तरह अंग बाहर निकले जा रहे। के दीन कहे धनवान सुखी, दीन यानी गरीब, निर्धन। गरीब क्या कहता है कि धनवान सुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और धनवान क्या कहता है? मुझसे ज्यादा राजा। कि राजा कहे सुख महाराज को भारी, कि मुझसे ज्यादा सुखी महाराज। के महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और महाराज क्या कहता? मुझसे ज्यादा सुख तो इंद्र है। कि इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी, आनंद यानी मुख। इंद्र क्या कहता है? मुझसे ज्यादा सुन तो ब्रह्मा जी। कि चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मुझसे ज्यादा सुन तो विष्णु। कि तुलसीदास विचार कर कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब एक दूसरे को कहते वो सुखी वो सुखी वो सुखी, जबकि सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वही सुखी हैं जो हरि का भजन करते। कि कबीरा सब जग निर्धन और धनवंता नहीं को, कि धनवंता सोई जानियो जाको राम धन। अच्छा, धनवान कौन कौन है? जरा हाथ उठाइए। नहीं है? फूल खुल जाएगी, देख लो। हाँ, अच्छा एक बात है, चलो एटीएम कार्ड किस किस के पास है? नहीं, मुझे पता है कुछ माताएं तो सोच रही थी देवरानी जिठानी बगल में बैठी हैं, अगर हाथ उठा दिया तो फोन खुल जाएगा। अच्छा, एटीएम कार्ड है आपके पास? चलो अच्छी बात। अब एक बात बताओ, जब हम यहां से जाएंगे, जब यहां से जाएंगे तो उस एटीएम का क्या करेंगे? भैया करिए, बेटा को दे देंगे। क्या करेंगे आप उस एटीएम का? जीवन भर मेहनत तुमने करी, रात भर तुम जाके झूठ सच बोलकर तुमने इकट्ठा किया, और जब मौज लेने की बारी आई तो टाइम नहीं बचा। अब क्या करोगे? एटीएम का हिसाब जेब में रख ले जाएंगे। तो सावधान, दुनिया में ऐसा कोई दर्जी नहीं बना, दुनिया में ऐसा कोई टेलर नहीं बना साहब जो कफन में जेब लगा, जो कफन में जेब लगा। ये 4 दिन की रंग बिरंगी दुनिया, और जब लास्ट में जाओगे तो कपड़ा सफेद रंग का होगा, जिस पर कोई रंग नहीं होगा, और उस कपड़े में कोई जेब नहीं होगा जिसमें एटीएम चला जाए या चेकबुक चली जाए, फोन चला जाए। क्योंकि आजकल तो पासवर्ड डालो ना, कुछ नहीं जाएगा। क्षीर सागर में कछुआ है, कछुआ नारायण के साथ। बोलिए शंकर भगवान। शिव महापुराण का बड़ा देखिए, मैं आपको निवेदन, भागवत के अंदर शिव कथा आती है, राम कथा आती है और कृष्ण कथा। ऐसे रामचरितमानस में भी तीनों का दर्शन होता है, और शिव महापुराण में भी तीनों दृश्यों का दर्शन होता है। तो आज का जो दृश्य, इसमें 1.5 अध्याय में श्री राम नाम दर्शन, शिव महापुराण में 1.5 अध्याय में राम नाम दर्शन। तो हम लोग जो कथा कर रहे हैं इसमें राम नाम का दर्शन है।
क्षीर सागर में कछुआ है और कछुआ आराम से भगवान के सामने हाथ जोड़कर पहुंचा और कहने लगा, गोविंद जी बैठ जाओ। तो अब खड़े रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि घाटा तो नहीं है हाथ में। एक बार आ गया, मैं आपको अवसर दूंगा। बोलिए कुछ कन्हैया। 10 मिनट मैं आपका कष्ट समझ रहा हूं। कछुए ने हाथ जोड़ करके भगवान से, हे प्रभु, मैं कई युगों से इस सागर में पड़ा पड़ा और शेष स्पर्श में लेटकर देखते दर्शन करते करते युग बीत गए। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मांगना चाहता हूं। और देखो जो भगवान सामने हो और हम मांगे नहीं तो बताओ हमसे बड़ा कोई अकलमंद है? आप लोग भी तो मांगते हो, नहीं मांगते? नहीं मांगते? ठाकुर जी के सामने बैठे मांगते हो नहीं मांगते? अच्छा, और मांगने का काम कौन करता है? जो मांगता है उसे क्या कहते हैं? मंगता है। फर्क यह है कि कोई चौराहे पर मांगता है, कोई चौखट के अंदर। हम सब वीआईपी मांगते हैं, हमारा स्टाइल थोड़ी अलग अलग। मांग सब, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। कछुए ने कहा कि प्रभु जी इतने वर्ष हो गए आपके दर्शन करते करते, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? भगवान भी तैयार बैठे रहते हैं कि कोई मांगे और इसका पुण्य खत्म, मैं इसको दूं, इसका पीछा छूटे और मेरा भी पीछा छूटे। भगवान सामने आए और हम मांगे ना ऐसा हो। भगवान ने कहा मांगो। अच्छा, तुम्हारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए कहीं मांगो तो तुम क्या मांगोगे? चलो मांगना दूर की बात, अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तुम्हें दर्शन दे दे। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में, हे 4 बजे ना कृपा कर दे, थोड़ा दर्शन दे। चलो किसी दिन आपकी प्रार्थना सुन ली और श्री 4 भुजानाथ प्रकट हो गए, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और आपको दर्शन दे दिया, तो आपने क्या कर लिया? दर्शन करके क्या कर लिया? अगर वो दर्शन दे दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे दर्शन करके? क्या मिल जाएगा तुम्हें दर्शन करके? कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा फंस जाओगे। क्योंकि दर्शन करोगे तो मांगोगे क्या? कि बेटी के लिए लड़का मिल जाए, बेटा की अच्छी नौकरी मिल जाए, उनकी तबीयत अच्छी रहे, मेरे दादी दादा भाई भौजाई सब अच्छे रहे, यही मांगोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगोगे। और जो भी तुम मांगोगे इस संसार के लिए मांगोगे और वो भगवान कहेगा ले पकड़ झंझट, और पूरा झंझट तुम्हें देंगे और चले जाएंगे। क्या मांगा? क्योंकि साहब हम पर मांगना आता ही नहीं, अभी मंगतों की लिस्ट में लास्ट में। भगवान दर्शन दे कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के मंदिर में जाना और आज से कह देना, संकल्प करना कि मुझे तेरे दर्शन नहीं चाहिए। क्या करूंगा तेरे दर्शन का? अगर तू मुझ पर रीझता है और तू मुझे देना चाहता है तो जन्म जन्म तेरे चरणों की प्रीति दे दे, तो जिसमें मेरा मन खो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। मुझे तेरे दर्शन की लालसा नहीं है, मुझे लालसा है तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करने। तेरी चरणों की सेवा मिल गई तो फिर मुझे और किसी चीज की चाह नहीं। तो कच्छप ने कह दिया कि प्रभु मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। भगवान ने कहा कि मांगो। तो कच्छप ने क्या कहा? हे प्रभु, मां लक्ष्मी और शेषनाग युगों युगों से तुम्हारे चरणों की सेवा क्या कर रहे हैं? चरणों की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ घड़ी के लिए, घंटे नहीं, कुछ घड़ी के लिए मैं आपके चरण दबाना चाहता हूँ, चरण की सेवा चाहता हूँ। जैसे कहा चरण की सेवा, भगवान मुस्कुराए कहने लगे भैया जिस चीज पर, जिस सामान पर मेरा अधिकार नहीं है वो मैं नहीं दे सकता। भगवान
की बात सुनी। कच्छप ने कहा क्यों, चरण तो आपके ही हैं, कोई किराए पे थोड़ी लाए जो ताली बजाने में घबराहट कर। चरण तो आपके ही हैं। तो कहा कि चरण मेरे हैं, लेकिन मैं वरदान में एक चरण की सेवा लक्ष्मी को और दूसरे चरण की सेवा शेषनाग को भेज दूंगा। एक चरण को लक्ष्मी दबाती है और दूसरे चरण को शेषनाग अपनी पूंछ से। कच्छप ने कहा प्रभु मैं भी तो भगत हूं, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, मुझे तो दीजिए। तो नारायण ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं। कच्छप ने कहा क्या, कि आप लक्ष्मी से पूछ लो, अगर वो कुछ घड़ी के लिए चरण सेवा छोड़ देवे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, या शेष से पूछ लो, जो छोड़ दे तुम कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कच्छप प्रसन्न हो गया, मां लक्ष्मी की ओर देखा और कहा है हे मां लक्ष्मी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो लक्ष्मी ने कहा कच्छप देख, कुबेर धन का राजा है, मैं एक सेकंड में कुबेर को हटाकर तुझे कुबेर बना दूंगी, तुझे धन का राजा बना दूंगी, धनाधिपति बना दूंगी, संसार के सबको निर्धन करके तुझे धन दे दूंगी, लेकिन नारायण की चरण सेवा नहीं देगी। कच्छप सोचने लगा इधर दाल गलने वाली, शेषनाग की ओर देखा, शेषनाग की ओर हाथ जोड़ा, उससे पहले ही शेषनाग थोड़ा सर्प है ना तो थोड़ा आप देखो थोड़ा ऊपर रहते, तुरंत बोल पड़े क्यों सुन भाई, उधर तो तू बोल लिया, इधर बोलने की कोशिश भी मत कर, एक पुरस्कार लगाओ यहीं से लुढ़क पे जाएगा, मैं नहीं देने वाला। और कच्छप निराश हो नारायण के सामने। ये प्रेम करने वाले समझ लेना, प्रेम किसको जैसे भगवान के सामने आए और भगवान के सामने आते ही कच्छप ने कहा कि प्रभु जी ये देखो बच्चे लटक रहे, देखो हाँ ये पूरा पांडाल, ये बच्चों की देखो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अगर किसी का सामान निकल गया है पॉकेट में से तो बैग में चेन लगाएं और इन्हें रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया।